नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। देखिए, बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और राजस्थान की तरफ एक लो प्रेशर सिस्टम है और इन दोनों सिस्टमों के बीच से ही मानसून की ट्रफ लाइन बनी हुई है, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश और कुछ भागों पर भारी वर्षा होने की आशंका है। पूर्वी भारत की तरफ बारिश की इंटेंसिटी थोड़ी सी अधिक रहेगी, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त मानसूनी हवाएं लगातार अपना अच्छा प्रभाव दिखा सकती हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार सहित सभी भागों पर भीषण वर्षा होने की आशंका 23 अगस्त के दिन देखने को मिल रही है। आपसे निवेदन है, कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता है। 24 अगस्त के दिन आप लोग मॉडल के इंडिकेशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि पहले जो दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता सिर्फ दक्षिण भारत तक सीमित थी, लेकिन अब दोस्तों गंगा के मैदानी भागों पर मानसून की एक्टिविटी में इजाफा हो रहा है। 24 अगस्त के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। भारी बारिश की संभावना बिल्कुल बनी है। भारी बारिश की इंटेंसिटी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन सभी हिस्सों पर मानसून की अक्षय रेखा के कारण और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण भारी से बहुत भारी बारिश 24 अगस्त के दिन देखने को मिलेगी और पर्वतीय क्षेत्रों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला देखा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। 25 अगस्त के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 25 अगस्त के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दक्षिण भारत के एक बड़े एंटायर रीजन पर मौसम साफ रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सक्रिय मौसमी सिस्टम नहीं है, जिसके चलते मुंबई, महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, कोस्टल एरिया सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इन भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक रूप से मानसूनी हवाओं के बीच मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है। लेकिन पूर्वी भारत की तरफ बारिश की इंटेंसिटी में कमी रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। तेज बारिश की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है। 26 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 26 अगस्त के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहने की आशंका है। 26 अगस्त के दिन देखिए, मैदानी क्षेत्रों पर बारिश की तीव्रता में कमी आ रही है, यानी दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं और जो भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां हैं वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश इन भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है। और देखिए, मानसून की सक्रियता अब धीरे धीरे दक्षिण भारत की तरफ भी बढ़ चुकी है। 26 अगस्त के दिन मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। 27 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 27 अगस्त के दिन दोस्तों मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है, यानी जो मौसमी सिस्टम बने हुए थे वो कमज़ोर पड़ चुके हैं और उनका प्रभाव लैंडफॉल भागों पर कम पड़ रहा है। तो 27 अगस्त के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड सभी भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक नहीं है। गुजरात के भागों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, जिसके चलते गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम इन क्षेत्रों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। और दोस्तों दक्षिण भारत के एक बड़ी एंटायर रीजन पर थोड़े समय के बाद से ही मानसून की सक्रियता देखी जा रही है, जिसके चलते 27 अगस्त के दिन दक्षिण भारत के भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है। 28 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 28 अगस्त के दिन सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताता हूँ। मानसून की ट्रफ लाइन फिर से उत्तर दिशा में पहुंचने वाली है और बंगाल की खाड़ी में एक नया सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम बन रहा है। इसके प्रभाव से 28 अगस्त के दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम सभी भागों पर दोस्तों बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। कई भागों पर हल्की वर्षा होने की आशंका है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है और गुजरात सहित इन भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की उम्मीद
28 अगस्त के दिन देखने को जा सकती है। लेकिन दोस्तों दक्षिण भारत के भागों पर बारिश की इंटेंसिटी सबसे अधिक रहेगी, क्योंकि यहाँ पर फिर से मानसूनी हवाएं लगातार अपना अच्छा असर दिखाने लगी हैं। 29 अगस्त के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 29 अगस्त के दिन देखिए क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव है। देखिए 29 अगस्त के दिन पर्वतीय क्षेत्रों पर भी मानसून की ट्रफ लाइन के कारण बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से मानसूनी हवाएं एक ही जगह तेजी से पहुंच रही, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ मानसून की सक्रियता पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन दोस्तों कहीं पर भी भारी वर्षा की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। पूर्वी भारत की तरफ जो लो प्रेशर सिस्टम है और मानसून की ट्रफ लाइन का पूर्वी सिरा पूर्वी भारत की तरफ सक्रिय है, जिसके चलते बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज वर्षा, लगभग दोस्तों 50 मिलीमीटर तक तेज वर्षा होने की आशंका है। और साथ ही साथ इसी प्रकार का मौसम दोस्तों दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्सों पर देखने को मिल सकता है। 30 अगस्त के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 30 अगस्त के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पूर्वी भारत के भागों पर रेनफॉल की एक्टिविटी में थोड़ी सी कमी आ सकती है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दोस्तों मूसलाधार भारी बारिश की संभावना पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इन भागों पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से मानसूनी हवाओं के बीच मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है। लगभग 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश होने की आशंका है। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी अच्छा खासा असर नजर आ रहा है साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण, जिसके चलते पर्वतीय क्षेत्रों पर भी भीषण वर्षा देखी जा सकती है। 31 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 31 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव नजर आ रहा है। देखिए 31 अगस्त के दिन दक्षिण भारत के निचले हिस्सों पर तो मुख्य रूप से मौसम साफ है, लेकिन मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर मानसून सक्रिय रहेगा। कई सारे मौसमी सिस्टम सक्रिय बने रहेंगे। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश और कुछ भागों पर भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वी भारत की तरफ भी बारिश की संभावना है, लेकिन पूर्वी भारत के भागों पर दोस्तों हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावनाएं इन क्षेत्रों पर दूर दूर तक नहीं है। 1 सितंबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 1 सितंबर के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि गंगा के मैदानी बेल्ट पर मानसून की अक्षय रेखा के कारण झमाझम बारिश होने की आशंका है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ इसी प्रकार का मौसम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों पर देखा जाएगा। यहाँ पर भी गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की उम्मीद है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।